नमस्कार, स्वागत है आपका बेस क्लास में। हम पढ़ रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि है टॉपिक क्लास 11 अकाउंटेंसी का। इसमें 2 वीडियोस में हम कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डेबिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, पेएबल, डेबिट, क्रेडिट, इंसॉल्वेंट, रिसीवेबल, बैड डेब्ट्स और रिसीप्ट्स क्या होता है। ये टर्म्स आज के वीडियो में देखेंगे और साथ ही आपका जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिबिटर्स, देखिए डिबिटर्स क्या होते हैं। डिबिटर्स वो लोग या वो पर्सन या वो एंटिटी या फिर कहें ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें पैसे देना होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, डिबिटर्स कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, इससे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि राजकुमार है, ये कोई बंदा है राजकुमार। राजकुमार ने 5,000 के गुड्स, 5,000 के गुड अनिल कुमार को बेचे। अब अनिल कुमार गुड्स के बदले क्या देगा, पे करेगा, पेमेंट देगा, पैसे देगा, अमाउंट देगा या फिर जो भी कहें। तो जो अनिल कुमार है ये हमारा क्या है, डिबेटर है। यहाँ पे आपको समझ में आया क्या होना था, डिबेटर जो पैसे देते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है, अभी हमने पढ़ा डिबेटर जो पैसा देता है, पर जो गुड्स बेच रहा है, जैसे कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल में क्या था, राजकुमार था। लास्ट एग्जाम्पल में राजकुमार गुड्स दे रहा था, तो राजकुमार रिसीव कर रहा है पैसा, तो वो व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है पैसे को वो कहलाता है क्रेडिटर। तो लास्ट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं राजकुमार क्या था हमारा, राजकुमार वह व्यक्ति था जो क्या है, क्रेडिटर है। समझ में आया आपको डेबिटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं। ए डेबिटर इज ए पर्सन और एंटिटी दैट ऑन मनी। इन अदर वर्ड, द डेबिटर हैज ए डेब और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एंटिटी। मतलब क्या कर रहा है, वो पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एंटिटी को पे कर रहा है, वो डिबेटर। वहीं क्रेडिटर की डेफिनेशन देखें तो क्रेडिटर आर द पर्संस और institutions who have provided loan or supplied good on credit to other person। मतलब जो क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है या फिर गुड दे रहा है ऑन क्रेडिट टू अदर पर्सन। ठीक है, द पर्सन सेलिंग गुड ऑन क्रेडिट, यहाँ ऑन आएगा, लिख लीजिएगा, ऑन क्रेडिट इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर इन द बुक ऑफ बायर। बायर्स की बुक में उसी को कहेंगे हम क्या, क्रेडिटर। एग्जाम्पल में हमने देखा था वो कौन था, राजकुमार क्या था, क्रेडिटर था। इसके कुछ एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा वो सही है या गलत है। चलो अगला टर्म देखते हैं हम, पेएबल। अब पेएबल क्या होता है, तो पेएबल एक टाइप का क्या है, अमाउंट होता है जो किसी को देना होता है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल हमारा कौन था, राजकुमार भाई थे, राजकुमार, हिरानी नहीं है ये, चलो राजकुमार थे और इधर कौन था, अनिल था। अब अनिल को राजकुमार ने गुड्स बेचे 5,000 के, ये एग्जांपल चल रहा था हमारा। तो अनिल को 5,000 देना है ना गुड्स के बदले में, तो ये अनिल को जो पैसे देना है ये हमारा पेएबल्स है। ठीक है, मतलब अनिल को पैसे देना है, ये हमारा पेएबल है, यही पे होता है। पे आपको समझ में आता होगा, पेमेंट से रिलेटेड वर्ड है, पेएबल है ना। पेएबल्स आर द अमाउंट ए फर्म ऑन बिकॉज इट परचेज गुड। उन्होंने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा, उसके बदले उन्हें पैसा देना है। और सर्विस ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए सप्लायर और वेंडर और एन अमाउंट पेएबल टू बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट सिक्योरिटी और ए पर्सनल गारंटी। उसके बदले उन्हें क्या पेमेंट देना होता है, तो वही पेएबल कहलाता है। सिंपल सी बात है। चलो अगला टर्म है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स वो तरह का पैसा होता है जिसकी उम्मीद एक लगभग खत्म हो चुकी है कि वो पैसा हमें वापस मिलेगा। वहां हमने एग्जांपल देखा था राजकुमार भाई का, राजकुमार ने अनिल को पैसे दिए, गुड्स दिए ना, 5,000 के रुपीस के गुड्स दिए। अब राजकुमार को उम्मीद नहीं है कि अनिल जो है वो पेमेंट करेगा, तो ये इस तरह का जो पैसा रहता है वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट ऑलवेज नॉट पॉसिबल इन ए बिजनेस दैट आर द एंटायर अमाउंट ड्यू फ्रॉम डिबेटर मे बी रिसीव्ड इन फुल। मतलब कि बिजनेस में चांसेस बहुत कम रहते हैं कि फुल अमाउंट डिबेटर्स के जरिए पे करा जाए। द अमाउंट विच कैन नॉट बी रियलाइज और रिकवर, कहें तो कलेक्ट या फिर कलेक्टेड फ्रॉम डिबेटर ड्यू टू वेरियस, यहाँ ड्यू आएगा, आप ड्यू लिख लीजिएगा, ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। देयर इज फर्दर नो होप दैट सच अमाउंट विल बी रियलाइज, मतलब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, तो वो पैसा क्या कहलाता है, देन सच अमाउंट इज ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स। तो उस तरह का पैसे को क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स, जिसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए ऐसे लोग से बच के रहना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, डेबिट। अब डेबिट में क्या होता है कि जब बुक कीपिंग सिस्टम, इंग्लिश बुक कीपिंग सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा था उसे डेबिट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड लिखाता है उसे क्रेडिट कहते हैं। कहने का मतलब इस तरह का आप एक अकाउंट बनाओगे अकाउंटेंसी में, आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे हम, तो जो इस तरफ लिखाएगा, मतलब किस तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट से लिखाएगा उसे कहेंगे हम डेबिट, और जो राइट साइड लिखाएगा, ये लिखा है राइट साइड, उसे कह लेंगे हम क्रेडिट। तो इधर आएगा क्रेडिट और इधर आएगा डेबिट।
हम पूरी अकाउंट्स में 11th 12th और जहां भी अब आगे पढ़ेंगे तो यही पढ़ते हैं कि डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डेबिट कौन सा साइड कहलाता है और क्रेडिट कौन सा साइड कहलाता है, ठीक है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है, इन बिजनेस सिस्टम, इन इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, द पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट, जिसको बेनिफिट आ रहा मतलब बेनिफिट लिखते हैं डेबिट साइड। द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड कहलाएगा क्रेडिट साइड। द पर्सन फ्रॉम होम द बेनिफिट रिसीव, मतलब जिससे बेनिफिट रिसीव हो रहा है, एक लेने वाला और एक देने वाला। चलो, इंसॉल्वेंट क्या होता है? अब इंसॉल्वेंट वो डिबेटर जो क्या कर रहे हैं, अनेबल टू पे द डेट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, मतलब भैया पैसा भी नहीं दे रहा है और कोर्ट से उसका क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया है, तो वो जो डिबेटर्स हैं उनको हम इंसॉल्वेंट साइड लिखा जाएगा, इंसॉल्वेंट कहेंगे। और ध्यान रखिएगा इंसॉल्वेंट क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग, कैसे ऐसे लोग ऐसे लोग जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं और फिर भी उन्हें कोर्ट से क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ है, गवर्नमेंट साइड से या फिर सिक्योरिटी मिली हुई है, वो लोग को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। तो ए डिबेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, मतलब पे नहीं कर पा रहे हैं, और इन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट इज कॉल्ड, उन्हें कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिल गया तो उन्हें कहेंगे हम क्या, इंसॉल्वेंट। चलो, अगला टर्म है हमारा रिसीप। ये है आपका अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या नाम है, रिसीप। अब ये रिसीप मतलब पर्ची नहीं है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैश, दैट इज अमाउंट ऑफ कैश ए बिजनेस टेकन ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो अमाउंट ऑफ कैश आ रहा है, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो अमाउंट ऑफ कैश आ रहा है बिजनेस में, वो कहलाता है हमारा रिसीप। अब रिसीप भी दो तरह की होती हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर की होती है और एक कैपिटल नेचर की। अगर रेवेन्यू और कैपिटल आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा इस तरफ, यहाँ पे, अगर वहां पे आप टच करके देखेंगे तो आपको लास्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमने रिसीप एंड कैपिटल अच्छे से पढ़ा है। अब रेवेन्यू रिसीप वो रिसीप होती है जो कि अमाउंट विच इज रिसीव फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजेक्शंस, मतलब कि रेगुलर ट्रांजेक्शन से जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो कहलाता है आपका रेवेन्यू रिसीप। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कैसा होगा, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स हो गए, सेल्स ऑफ गुड्स, और या फिर कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड कराने पे जो अमाउंट आ रहा है, ये रेगुलर है ना, रेगुलर चीजों से जो अमाउंट आ रहा है, जो भी मनी आ रहा है वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू रिसीप। वहीं बात करें कैपिटल रिसीप की, तो जो परमानेंट चीजें हैं जैसे कि एसेट्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनको बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कहलाता है आपका कैपिटल रिसीप। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल्स ऑफ एसेट्स, क्या आएगा, सेल्स ऑफ एसेट्स, शेयर्स भी हो सकते हैं, या फिर डिवेंचर्स हो गए, इनसे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कहलाता है कैपिटल रिसीप। मतलब कि इसको याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं, परमानेंट चीजें हैं जो आपकी बड़ी बड़ी चीजें, उनको बेचने पे जो अमाउंट आ रहा है वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिसीप, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो टॉपिक है, कौन सा, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है। ये आपका पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक रहेगा आपके क्लास 11th का। सारे बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि आपके पूरे अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स मतलब 11 12 दोनों का मिला के उसमें जो टर्म्स यूज होंगे वो यही सब है, इसके अलावा कोई भी नया टर्म नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम उसी समय उसको समझ लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उससे हम अब कंटिन्यू करेंगे। अब हर अल्टरनेट डेज में आपके टॉपिक पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एक दिन 12th का, एक दिन 11th के लिए, तो एक एक दिन में अपलोड करेंगे। अभी टाइम लग रहा था वीडियो बनाने में, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर।